दोस्त, बनना है तो बाज बनना, तोता मत बनना। तोता मीठा और बहुत ज्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। बाज को यही विल पावर बनाता है पक्षियों का राजा। इसलिए जिंदगी में कभी प्रेरणा लेनी हो तो बाज से लेना, तोता से नहीं। सफलता प्राप्त करना हम सबका जन्मजात अधिकार है। अपने जीवन में सफल होने के लिए जरूरी इन ईगल एटीट्यूड एंड मेंटालिटी लेसन्स की लर्निंग को अपने जीवन में अपनाकर आप जरूर सफल होंगे। चलिए जानते हैं सबके लिए फायदेमंद इन लर्निंग के 7 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, बाज बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। बाज हमेशा या तो एक बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक बाज कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ हमारे लिए पहला लेसन यही है कि या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर बिल्कुल अकेले। हमें छोटी सोच वाले या नकारात्मकता से भरे दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बाज की एकाग्रता और दृष्टि। बाज की नजर बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नजर गड़ाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल न कर ले। यहाँ हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण लेसन यही है कि दूर की सोचकर ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से ना भटके। तीसरा पॉइंट, बाज निडर होता है। एक बाज निडर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीतकर ही दम लेता है। बाज एटीट्यूड से सीखने लायक तीसरा लेसन यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्त, एक सच ये भी है कि जीवन में समस्याएं तो रहेगी, परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए और उससे जूझते हुए उसे पार पाना चाहिए, न कि घबराकर हाथ पर हाथ धरे बैठना चाहिए। समस्याओं से पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी। चौथा पॉइंट, मजबूत इच्छा शक्ति वाला बाज। बाज एटीट्यूड में आगे बात इरादों और इच्छा शक्ति पर। बाज का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसले में छुप जाते हैं, वही बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और तो और इस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। अगली शानदार लर्निंग यही है कि खराब समय का रोना मत रो। देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। दुनिया में अचीवर्स वही है जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। पांचवा पॉइंट, वर्तमान में जीना। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। वह हमेशा खाने के लिए ताजे शिकार पर ही निर्भर रहता है। बाज मेंटालिटी से सीखे जाने वाली अगली लाइफ लेसन यही है कि हमें कभी भी बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करना चाहिए। यदि हमारा अतीत किसी कारण से दर्दनाक रहा है तो भी उसे अपने वर्तमान को खराब करने की इजाजत नहीं देनी है। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। छठा पॉइंट, सीखने की मानसिकता। नन्हे मेहमानों के घर आते ही बाज थोड़े दिन के बाद अपने घोंसले से नरम घास को निकाल बाहर फेंकता है ताकि उसके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। बहुत गजब की लर्निंग है उसमें। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपके अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। सातवां पॉइंट, बाज जी जीविका से भरा हुआ है। बाज
जीविशा से भरा हुआ पक्षी है। उसके जीवन के मध्य एक समय ऐसा आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैनापन नहीं रहता और वो शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। जिंदगी या मौत के इस कठिन दोराहे पे वह जिंदगी को चुनता है। एक बाज इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती स्वीकार करता है। किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्र में जाकर खुद को एक नया कलेवर देने की कठोर साधना करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है। अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ों की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ देता है और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छुपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, पंजे और चोंच ठीक से ना निकल आए। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही बाज जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पुनः अपनी जिंदगी का स्वागत करता है, वापिस बादशाह बनकर लौटता है और अपने इलाके में राज करता है। अगली लाइफ लर्निंग यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी न कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना जरूरी हो जाता है। चाहे ये काम लाख मुश्किलों से भरा हो, लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए जरूरी हो जाते हैं और हमें इसे बेझिझक और मजबूती के साथ अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें।